के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9th और क्लास 11th में भी ये टॉपिक है, लेकिन हम 9th के बेस पे लेके यहाँ पर चलते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने 9th का जो टॉपिक लिया हुआ था वो सेल लिया हुआ था। आप वीडियो देख सकते हैं। सेल दो भागों में डिवाइड होती है मोस्टली। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक और सेकंड यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल, उसको केवल एक किंगडम, कौन सा किंगडम था? मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सभी जो किंगडम होते हैं उनमें सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसको भी हम आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जो प्लांट सेल होती है वो जितने भी प्लांटी वर्ग के किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सभी में प्लांट सेल अवेलेबल होती है। और एनिमल सेल जो है वो सभी एनिमल के अंदर पाई जाती है। जितने भी एनिमल होते हैं सभी में एनिमल सेल होगी। अब बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इनके पहला तो आकार देखने में इस तरह का दिखता है प्लांट सेल का। एनिमल सेल पूरी तरह से गोल होती है, एक तरह से ये इस तरह से आकार दिखाई देता है। प्लांट सेल प्लास्ट अवेलेबल होता है। यहां पर क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल जितने भी प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है और उसमें सनलाइट और वाटर की आवश्यकता होती है, जिससे वो साथ में ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। जबकि एनिमल जितने भी एनिमल होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती। तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। इसके अपोजिट जितने भी एनिमल होते हैं और प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में वो क्या काम करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे और ऑक्सीजन के। तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ये केवल पौधों में होती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा जैसे आपने देखा होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी ग्रीन होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर। अब जो और कुछ डिफरेंस जो होता है वो इसमें देखने को मिलेगा। यहां पर जो बड़ा आकार का वैक्यूल होगा, वैक्यूल साइज में लार्ज होता है और वो बीच में होगा। सेंटर जो सेल का सेंटर होगा वहां पर वैक्यूल प्रेजेंट होगा। साथ में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है सेल का ब्रेन पार्ट होता है, क्योंकि ये पूरी जो सेल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी मेन फंक्शन होते हैं वो यहीं से न्यूक्लियस से ही होते हैं। तो न्यूक्लियस इसका जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो साइड से होता है ना। दूसरा थोड़ा क्या बोला था, के अकॉर्डिंग जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड से होता है और एनिमल सेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, केंद्रिका जिसको कहते हैं। साथ में यहां पर क्रोमोटिन धागे मिलेंगे और इन क्रोमोटिन धागे में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर क्रोमोसोम्स पर डीएनए पाया जाता है ना, जो डीएनए ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्रोमोटिन धागे के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं और डीएनए के ऊपर जीन पाए जाते हैं। दूसरा यहां पर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होगी। इसमें प्लांट सेल के अंदर भी ये गोल्गी बॉडी होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये जितने भी हैं ये कोशिकांग होते हैं, इसके सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये सभी दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका पावर हाउस, किसी भी सेल का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पावर हाउस क्योंकि इसके अंदर ही जितना भी फूड मटेरियल बनता है, जो बॉडी के अंदर फूड मटेरियल होता है वो इसके अंदर
बर्न किया जाएगा, और बर्न जब वो होगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी निकलेगी, वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हम काम करते हैं वो सभी में काम में आती है। अब ऐसे ही आप कहेंगे कि प्लांट क्या काम करते हैं, तो प्लांट के अंदर भी काफी वर्क होता रहता है, तो उनमें भी हालांकि एनिमल के कंपैरिजन में ये कम होता है, तो इसीलिए इनकी संख्या भी काफी कम होती है, लेकिन वर्क तो उसके अंदर भी होता है, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इसमें सभी में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये पावर हाउस बोलते हैं इसको। ऐसे ही यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और ये राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जितनी भी होती है उनमें 80S होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये 70S होते हैं। यूकैरियोटिक समझ गए होंगे, इसको और इसको दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल तो मोनेरा में होती है, और यूकैरियोटिक सेल को भी आगे चल के दो भाग में डिवाइड कर दिया, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। ऐसे ही अगला है क्लोरोप्लास्ट, यहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इसका जो ये चारों तरफ से जो सेल को कवर्ड करके रखेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल वॉल, और सेल वॉल काफी मोटी होती है, सेलुलोज से मेडअप होती है। दूसरा मिडिल लैमेला प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। दूसरा नेक्स्ट है इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा भी पाए जाते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में कनेक्टेड होती है, जिससे इसका मटेरियल दूसरी सेल्स के अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट सेल होती है। तो ये कुछ ऑर्गेनेल हैं वो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? मैन होता है इसका न्यूक्लियस, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, इसी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। अब यहां पर कुछ ये मटेरियल इसके सेल से भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट तो सॉरी ये है प्रेजेंट, है ना, इसके अंदर भरा रहता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब यहां पर ऐसे ही हम आते हैं एनिमल सेल के अंदर। सेल के अंदर पाए जाते हैं, वो सभी एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और अब यहां पर एनिमल के अंदर भी कुछ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन से मोस्ट ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस इसके अंदर होगा, ये ब्लैक कलर का जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक जिसे कहते हैं, ये इसको केंद्रिका बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियस से भरा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे कहते हैं। और यहाँ पर क्रोमेटिन धागे, जो ये धागे दिखाई दे रहे हैं, वो क्रोमेटिन धागे भी रहते हैं। ऐसे ही ये गोल्गी बॉडी हो गया। राइबोसोम्स 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। चारों तरफ यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जो सेल होती है वो प्लाज्मा झिल्ली से कवर्ड होती है। और यहाँ पर भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल के भी इसके अंदर यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल ऊपर होती है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती। दूसरा क्या नहीं होता, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, इसके एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यहाँ पर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ 100% नहीं, कुछ के अंदर, कुछ प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 100% नहीं होते कुछ। ऐसे ही यहाँ पर 100% एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड सेल बोलते हैं, सुसाइड ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, आत्महत्या की थैली जैसे कहते हैं, है ना, सुसाइड बैग, सॉरी। और यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ऊपर एक सेंट्रियोल होता है एनिमल सेल के अंदर। और ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड ईआर होता है, और स्मूथ ईआर, ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और साथ में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है ना। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा रहता है।
तो ऐसे ये प्लांट सेल हो गई। प्लांट सेल जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इस तरह की सेल अवेलेबल होती है। एनिमल सेल जो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर डिफरेंस होते हैं, जो मेन मोस्टली डिफरेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट जो डिफरेंस होते हैं वो क्या, एक तो फर्स्ट है एनिमल सेल जनरली स्मॉल साइज। जो एनिमल सेल होती है वो कंपैरिजन प्लांट सेल्स के स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल आर लार्जर देन एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है। सेकेंड डिफरेंस होता है सेल वॉल अब्सेंट। जो मैंने पहले भी बताया था, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये किसको कवर्ड करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सेल वॉल कवर्ड करके रखती है। नेक्स्ट है थर्ड है एक्सेप्ट द प्रोटोजोन यूग्लिना। ये यूग्लिना में जो है इसको ये पॉइंट नहीं होता। नो एनिमल सेल पॉसेस प्लाज्मिड। जो एनिमल सेल होती है उसमें जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना को छोड़कर सभी में प्लाज्मिड नहीं होते। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं। कह सकते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फूड अपना वो सेल्फ तैयार कर लेता है और एनिमल के अंदर आता है। तो यूग्लिना को छोड़कर जितनी भी एनिमल सेल होती हैं किसी में भी प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड आर प्रेजेंट। सभी में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता। नेक्स्ट है वैक्यूल इज एनिमल सेल आर मैनी एंड स्मॉल और टेम्परेरी। जो वैक्यूल होते हैं वो एनिमल सेल में होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और संख्या में काफी ज्यादा होते हैं। इधर वैक्यूल लार्ज एंड परमानेंट। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है, लार्ज साइज का होता है। नेक्स्ट है एनिमल सेल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट गोल्गी एपरेटस। यानी कि जो एनिमल सेल होता है उसका जो गोल्गी एपरेटस होता है, गोल्गी बॉडी होती है, वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल ज्यादा होती है। जबकि प्लांट सेल के अंदर ये सिंपलर गोल्गी बॉडी होती है, सिंपल स्ट्रक्चर पाया जाता है गोल्गी बॉडी का, प्लांट सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट है एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम होगा वो प्रेजेंट नहीं होता, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट नहीं होता। और एक और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे लाइसोसोम्स। मोस्टली जनरली लाइसोसोम्स एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम्स अब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। कुछ प्लांट्स के अंदर वो अवेलेबल होते हैं। और इस तरह से ये, और ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है तो एनिमल सेल्स ज्यादा वर्क होती है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है एनिमल्स को, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लार्जर होती है। प्लांट सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी संख्या कम होती है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट होते हैं जो इसको डिफरेंट करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को। तो इस तरह से ये यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें प्लांट सेल अवेलेबल होती है और एनिमल के अंदर एनिमल सेल प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।